ये मक्का है, छठी सदी का अरब, जहां तिजारत मईशत की रीढ़ की हड्डी थी और काफले रेगिस्तानों को उबूर करके शहर को दुनिया से जोड़ते थे। इसी माहौल में एक नौजवान उभर रहा था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मुस्तनद तारीखी रिवायात की रोशनी में देखेंगे कि ये सफ़र कैसे तय हुआ, किन हालात में अंजाम पाया और क्यों एक उसके असरात बाद की इस्लामी तारीख में नुमायां नजर आते हैं। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। अगर आप इस्लामी तारीखी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 8 बरस और 8 माह थी जब आपके दादा हजरत अब्दुल मुतलिब इस दुनिया से रुखसत हो गए और 88 इस सानहे के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और कफालत की जिम्मेदारी जनाब अबू तालिब ने संभाल ली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस की उम्र तक उन्हीं के घर में मुकीम रहे और इसी अरसे में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 9 या 10 बरस थी, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के हमरा तिजारत के एक सफ़र पर शाम की तरफ रवाना हुए। ये वो ज़माना था जब अरब के खित्ते में गर्मी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। ख़ास तौर पर मक्का से शाम तक का रास्ता तपते हुए सहरा, जलते हुए पहाड़ों और बेआबोग्याह मैदानों पर मुश्तमिल था। सफ़र के एतबार से यह मौसम निहायत सख्त और सब्र आज़मा समझा जाता था, मगर तिजारत के नुक्ता नज़र से यही दिन सबसे ज़्यादा फ़ायदामंद माने जाते थे। जनाब अबू तालिब पर ना सिर्फ अपने पूरे ख़ानदान की कफ़ालत की भारी जिम्मेदारी थी, बल्कि खाना काबा में आने वाले मेहमानों के अखराजात भी उन्हीं के ज़िम्मे थे। इसी वजह से तिजारत के सफ़र पर निकलना उनके लिए नागुज़ीर हो चुका था। जब जनाब अबू तालिब इस सफ़र की तैयारियां कर रहे थे तो ख़ानदान के बुजुर्ग ये मंजर देखकर हैरत में पड़ गए कि उनकी तैयारी कुछ इस अंदाज की है जैसे वो अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमरा ले जाने का पुख्ता इरादा रखते हों। ख़ानदान के अफ़ घबरा गए और बोल उठे, ए अबू तालिब, ये आप क्या इरादा कर रहे हैं? क्या आप अपने यतीम भतीजे को भी इस ख़तरनाक सफ़र में साथ ले जाएंगे? जनाब अबू तालिब ने पूरे अज़्म से जवाब दिया, हाँ, मैं अपने भतीजे को ज़रूर साथ लेकर जाऊंगा। बुजुर्गों ने कहा, यह कैसा फैसला है? ये रास्ता तो ताकतवर जवानों के लिए भी दुश्वार है और आप एक कमसुन बच्चे को इतनी मुशक्कत और परेशानी में डालना चाहते हैं। ये सहरा है जहां पानी नायाब है, गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती है, चोरों और डाकुओं का हर वक्त खतरा रहता है और सफ़र के जानवर भी रास्ते में थकन और प्यास से गिरकर मर जाते हैं। जनाब अबू तालिब ने